शक्तिशाली इतिहास ही एक शक्तिशाली फ्यूचर की फाउंडेशन होता है। और ये आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं। अब ये मैं हरियाणा की पूरी मीटिंग बुला रहे हैं, हम यहाँ करनाल में ही बुलाएंगे सीएम सिटी में, और इनको दिखाएंगे कि कैसे आंदोलन होता है, कैसे हमारी बात नहीं मानते। ये ऐसे नहीं मानते सड़कों पर आए बगैर। बोल ही सकते हैं, लेकिन ये सरकार का बहुत घिनौना कार्य था। इसका बदला आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरा राजपूत समाज इकट्ठा होकर देगा। ऐसे तुच्छ राजनीति करने वाले जो लोग हैं, किसी महान पुरुष को एक जाति में बांध कर छोड़ना चाहते हैं, वो लोग ना तो समाज का भला कर सकते ना राष्ट्र का। सरकार ने जो कैथल में निंदनीय कार्य किया है, हमारे युवाओं पर बिना किसी कारणवश जो है लाठी बांधी है, उनको चोटें मारी है, एक ये सरकार की सोची समझी चाल है। बीजेपी सरकार इतिहास चोरों को संरक्षण दे रही है, जिसका पूरा राजपूत समाज पूरी तरह से विरोध करता है। सामने देते हैं कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हमारे राजपूत समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देगा, उसका हम समर्थन करेंगे। नहीं तो हमको अभी स्पष्ट कर देना चाहेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत थे, हैं और हमेशा राजपूत अमर रहेंगे। बड़ा पहले तो मैं अपने सभी राजपूत भाइयों को, खास करके युवा राजपूत संगठन उचाना के मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी लगातार मेहनत का नतीजा है। 1 साल पहले हम उन्होंने पहलकदमी करी थी ये मूर्ति स्थापना की, जो आज सबके प्रयास से मूर्ति स्थापना हो गई है। और ये लोकेशन एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति यहाँ लगी है। जो भी लोग यहाँ से आएगा, जो भी अपना मूर्ति को व्यू होगा, जिस भाई को भी, वो पृथ्वीराज चौहान जी को, उनके साहस को, उनके अद्भुत शक्ति और जो भी उनमें अद्भुत कलाएं थी उनको याद करेगा और उनके जीवन से अपने जीवन में एक तरह से नई प्रगति की ओर बढ़ेगा। मूर्ति अनावरण है वो हमने सभी गाँव के बड़े बुजुर्गों से कराया है। उसमें राजपूत ही नहीं बल्कि सभी 36 बिरादरी के जो बुरुज थे सब आए, सब ने आशीर्वाद दिया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण में भाग लिया। ये इतिहास है हमारा और इतिहास को हमें संजो के रखना एक बहुत ही ज़रूरी है। एक शक्तिशाली इतिहास ही एक शक्तिशाली फ्यूचर की फाउंडेशन होता है और ये सभी के लिए एक प्रेरणादायक है। भीड़ देख पा रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान जो आज जिनकी प्रतिमा का आज शुभारंभ किया गया है, अनावरण किया गया है। लाइव तस्वीरें आप गांव उचाना से देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ राजपूत समाज के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये अनावरण आज यहाँ पर हुआ है। आज जो है मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हमने भारत माता के महान सपूत और वीर योद्धा का मूर्ति यहाँ पर आज अनावरण की गई है। और ये समाज ने कैथल प्रकरण के बाद और जो करनाल में मीटिंग हुई, उसके बाद हमने फैसला किया था कि किसी भी बीजेपी के आदमी को हम कहीं पर भी मुख्य अतिथि वगैरह नहीं बनाएंगे और हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे नेता बच्चों पर जो डेमोक्रेटिक वे से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनको जेल में डाला गया, जो ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो है हमने यहाँ मीटिंग में भी फैसला किया है कि बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और आज यहाँ पर जो भाजपा के एमपी हैं भाटिया, उसको चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ उन्होंने बुलाया हुआ था, लेकिन कल मीटिंग में हमने समाज में बैठ कर के बात की और मैं आभारी हूँ उचाना निवासियों का, ये युवा संघ यहाँ का जो, उसका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समाज की बात मानते हुए उनको मना कर दिया कि हमारे फंक्शन पे हमारा समाज नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ आएँ, इसलिए आप कृपा करके यहाँ ना आइए। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्या कारण है? ये इनका डर है अंदर का। सीएम सिटी है, कहने के लिए तो सीएम सिटी है, लेकिन वो इनको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या हो जाएगा और सीएम साहब टाउन में, और अगर आज कुछ हो गया तो बीजेपी की और बद पिटेगी, ज़्यादा बदनामी हो। ये सिर्फ दिखावा मात्र, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम तो अपना प्रदर्शन, अपनी मूर्ति का, अपने पूर्वजों को सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी चौहान साहब, कितनी खुशी आपके गांव में आज जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है, कितनी खुशी हो रही है? हमें बेहद खुशी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये राजपूत युवा संगठन उचाना बनाया है, जिसके प्रमोद अध्यक्ष है,
हम उसका धन्यवादी हैं और सब उसके साथ भी हैं। और जैसे कर्नल साहब ने कल फैसला कराया था, उस फैसले पर सब ने फूल चढ़ाए थे। और अभी सारा कुछ कर्नल साहब बता गया। हमारे अनूप सिंह चौहान जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजपूत सभा के, वे बात करेंगे। जी चौहान साहब, क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, आज एक बहुत खुशी का दिन है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का, इतनी भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है और एक सारे समाज को बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। बट एक रोष प्रकट किया जा रहा है कैथल इंसिडेंट से, जहां पर हमारे महापुरुषों के नाम से छेड़छाड़ की गई और एक दूसरे समाज ने हमारे महापुरुष की मूर्ति वहां पर लगाई अपना समाज का नाम लिखकर। उसका हम बड़ा निंदनीय काम है और सरकार में कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। वहां पर हमारे आदमियों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो आज एक खुशी का मौका भी है और जो कैथल प्रकरण है उसका हम रिजेंटमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा है कि हमने 5 अगस्त 2021 को भी मेरा साइन किया हुआ है मेमोरेंडम, हमने दिया प्राइम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, गवर्नर को भी, लेकिन आज तक कोई हरकत नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ, हमने उसमें साफ कहा था कि ये जो एक हिस्टोरिकल कमेटी, हिस्टोरियंस की कमेटी बनाई है, उसमें तथ्य रखें सामने और ये पता लगे कि कौन क्या है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। और मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है ये इसी तरह मानेगी और अभी आप देख रहा इस पर कमेटी भी बनेगी और सब कुछ होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और ये आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं। अब ये मैं हरियाणा की पूरी मीटिंग बुला रहे हैं, हम यहाँ करनाल में ही बुलाएंगे CM सिटी में और इनको दिखाएंगे कि कैसे आंदोलन होता है, कैसे हमारी बात नहीं मानते। ये ऐसे नहीं मानते सड़कों पर आए बगैर। और ये मूर्तियाँ जो लगी हैं, मैंने पहले भी कहा था, क्या लिबर्टी चौक और ये कौन सा 5 स्टार होटल है वो नूर महल चौक, ये क्या प्रेरणा स्रोत है इस समाज के लिए या पूरे देश के लिए? ये कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। और ये मूर्तियाँ जो है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा शिवाजी, इनकी मूर्तियाँ GT रोड के साथ लगनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें उनसे प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि अनावरण भी हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवान साथी हैं जो समाज के, उन्होंने मिलकर किया। जबकि कोई बीजेपी के जो लोग थे बुलाए थे उनको मनाही कर दिया, अभी आने की जरूरत नहीं है। और इतना बढ़िया मौका आ गया, पूरा समाज, पूरे जिले का समाज, पूरे हरियाणा का समाज यहाँ पे आज मूर्ति अनावरण की खुशी मना रहा है। लाठीचार्ज हुआ, उसको कैसे देखते हैं? लाठीचार्ज तो ना तो राजपूत समाज ने कोई नुकसान किया सरकार का, ना तोड़ फोड़ की। अपना धरना प्रदर्शन के लिए तो स्वतंत्र है सभी लोग, अपनी बात कहने के लिए तो बोल ही सकते हैं। लेकिन ये सरकार का बहुत घिनौना कार्य था, इसका बदला आने वाले 2024 के इलेक्शन में पूरा राजपूत समाज इकट्ठा होकर देगा। आज बहुत खुशी का दिन है कि उचाना गांव के युवा संगठन ने जो है पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। और पूरा जिले के करनाल के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से जो है राजपूत संगठन के पदाधिकारी यहाँ आए हैं। और जल्द ही जो बीजेपी सरकार का विरोध है वो हरियाणा भर में मतलब गांव-गांव से चलना शुरू हो जाएगा। बीजेपी सरकार ने जो कैथल में निंदनीय कार्य किया है, हमारे युवाओं पर बिना किसी कारणवश जो है लाठी बांधी है, उनको चोटें मारी है, एक ये सरकार की सोची समझी चाल है और हम उस बात का पूरा विरोध करते हैं। आज भी हमने यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद थे उनको बुलाने का जो है पहले कार्यक्रम था, हमने उस कार्यक्रम को रद्द करके गांव के ही एक वृद्ध आदमी से जो है उनका जो है अनावरण, मूर्ति का अनावरण किया है। और हमारा पूरा विरोध रहेगा कि जो हमारे इतिहास चोर हैं और वो हमारे इतिहासकारों का जो है नाम अपने पूर्वजों के नाम पर रख रहे हैं, हम उसका इसी तरह से पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारत में विरोध करते रहेंगे। बीजेपी सरकार इतिहास चोरों को संरक्षण दे रही है, जिसका पूरा राजपूत समाज पूरी तरह से विरोध करता है। हम इसके पूर्ण तरह विरोध में है। मेरा गांव पूरा प्रधाना के युवा समाज, कम से कम गांव में से 500 लोग अभी चौक पे, और इसका पूरी तरह से खंडन किया, पुतला फूका, जब जाके यहाँ पर प्रस्थान किया उचाना के लिए। और पूरा जोश में है, पूरा एकता का परिचय देगा, राजपूत समाज और बीजेपी का विरोध करेगा। आज उस महान विभूति की मूर्ति यहाँ पर स्थापना की गई है जो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने एक शिक्षा दी पूरे समाज को कि भारत एक अकेला नहीं, भारत के जो स्वर जाति है वो एक साथ है। आप जो जानते रहोगे पृथ्वीराज चौहान वंश पूरे भारत नहीं विश्व में हर एक जाति में आपको मिलेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान जी
खिलजी के साथ या और भी जो आक्रांता बाहर से है उनके साथ उन्होंने युद्ध लड़े, तब वो आकर उन्होंने क्या किया, जो जितनी भी सेना उनके साथ थी उन्होंने उनका साथ दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि आज से जो भी मेरे भारत देश में, मेरे हिंदुस्तान में मेरे साथ जिन्होंने युद्ध लड़ा है, आज से वो चौहान के नाम से पहचाने जाएंगे। इसलिए आज चौहान वंश सबसे बड़ा वंश है। और ऐसे हिंदू सम्राट की मूर्ति आपने देखा होगा किस तरह बिल्कुल मेन चौराहे पर लगी। इससे आने वाले सभी लोगों को, क्योंकि महान पुरुषों की जब मूर्ति स्थापना होती है तो उनका जो आचरण है अपने मन में भी आता है। तो आज करनाल जिले में उचाना गांव में मूर्ति की स्थापना हुई। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे उस महान पुरुष की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई है, जिसे पूरा देश नहीं पूरे विश्व के लोग मानते हैं। मैं राजपूत राजाओं को जो अपना बनाना चाहते हैं ये सबके हैं, क्योंकि महान पुरुष जो इस धरा पे पैदा हुआ है, महान पुरुष सबके हैं, वो सबके हैं। पर उसे एक जाति में बांधकर हम उन्हें उनका अस्तित्व छोटा कर रहे हैं। हमें उनका अस्तित्व छोटा नहीं करना, हम उन्हें जात में नहीं, उन्हें भारत के महान पुरुष के नाम से जाना चाहिए। और ऐसे तुच्छ राजनीति करने वाले जो लोग हैं, किसी महान पुरुष को एक जाति में बांधकर छोड़ना चाहते हैं, वो लोग ना तो समाज का भला कर सकते ना राष्ट्र का। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे त्यौहार के रूप में सबसे बड़ी खास बात इसकी आज ये है कि ये बिना गैर राजनीतिक है, सब ने किसी भी पार्टी को हमने नहीं बुलाया। और ख़ासकर ये बीजेपी ने जो हमारे साथ कैथल में किया है उसका हम ये पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे आने वाले हरियाणा में हम एक और चेतावनी देते हैं कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हमारे राजपूत समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देगा उसका हम समर्थन करेंगे, नहीं तो हम सबका बाईकाट करेंगे। आज राजपूत समाज 36 बिरादरी के साथ आज वीर अपना जो पृथ्वीराज चौहान है सम्राट, उसके अनावरण के लिए आज इकट्ठा हुआ है। समस्त हरियाणा, समस्त यूपी, समस्त राजस्थान और पूरी हमारी ये न्यूज़ पूरे इसमें हिंदुस्तान में जाएगी कि देखो राजपूत समाज ने बिना सरकार के सपोर्ट के अपना एक पृथ्वीराज चौहान चौक बनाया है। और सरकार जो अपने हमारे राजपूत समाज के साथ कर रही है उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज के युवा में जो लाठीचार्ज हुआ है कत्थल में, उसका बिल्कुल रोष है और उसका विरोध करेगा। और सभी हिंदू भाइयों को, क्षत्रिय समाज को, राजपूताना को, सभी भाइयों को बधाई देता हूं जो आज उचाना की धरती पर, कर्ण की धरती पर महाराणा प्रताप के चौक के बाद आज पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना हुई। मैं सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मैं मनीष राणा पहले तो सभी समाज को, संपूर्ण समाज राजपूत समुदाय को बधाई देता हूं। बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज गांव उचाना में पृथ्वीराज चौहान जी का मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके लिए संपूर्ण राजपूत समाज, मेरे करनाल से जिलाध्यक्ष जी, मेरे जितने राजपूत सरदार सिरमौर यहाँ पहुँचे उन सब का धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो अन्य समुदाय हक जता रहे हैं, सबसे पहली बात महापुरुष सभी के होते हैं, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। पर जो वो हक जता रहे हैं कि ये हमारे समुदाय से है, उनको अभी स्पष्ट कर देना चाहेंगे पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत थे, हैं और हमेशा राजपूत अमर रहेंगे। बड़ा शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में पृथ्वीराज चौहान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। के माध्यम से मैं सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मेरे गांव उचाना के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं इसके लिए सभी समाज और सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और आज सर हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जो पृथ्वीराज चौहान, जो राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो आज चौक का शुभारंभ और मूर्ति अनावरण किया गया है। देख सकते हैं जिस तरह से आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। युवाओं में काफ़ी जोश है। आप देख सकते हैं बाइकों पर और कारों पर सवार होकर यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है और भगवा ध्वजा लेकर युवा यहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ।
नेशनल हाईवे 44 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर आज अनावरण हुआ है राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का। लाइव तस्वीरें आप गांव उचाना के पास नेशनल हाईवे 44 से देख पा रहे हैं, जहां पर पृथ्वीराज चौहान, जो राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनकी प्रतिमा का अनावरण गांव के जो सभी बड़े बुजुर्ग हैं और समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इस प्रतिमा का आज धूमधाम के साथ हवन यज्ञ करके अनावरण किया गया है। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये जो पंक्तियां हैं चंद्र बरदाई की, जो ये पंक्तियां जब पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं तो मोहम्मद गौरी का सीना छलनी हो जाता है। वही पृथ्वीराज चौहान की आज प्रतिमा करनाल के पास गांव उचाना में, जो नेशनल हाईवे 44 है, वहां पर स्थापित की गई है और उसका अनावरण किया गया है। समाज के लोगों ने इसका अनावरण किया है। हालांकि इसके अनावरण के लिए जो सांसद संजय भाटिया है वो पहुंचने वाले थे, लेकिन जिस तरह से कैथल प्रकरण हुआ और राजपूत समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके पश्चात राजपूत समाज में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है और बीजेपी के जो नेता हैं उनका विरोध लगातार किया जा रहा है। गांव-गांव में पुतले फूके जा रहे हैं और आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो राजपूत समाज के युवा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और नाच गाकर यहाँ पर उत्सव की तरह ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी भव्य जो ये प्रतिमा है यहाँ पर बनाई गई है और देख सकते हैं कि कितनी भव्य प्रतिमा, और जिसका अनावरण आज समाज के लोगों की तरफ से किया गया है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि युवा और बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने जो सम्राट हैं उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है, जिनके कारण आज ये समाज जो है पूरी तरह से प्रफुल्लित है। और देख सकते हैं कि किस तरह से सभी युवा अपना उत्सव मना रहे हैं। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। यह हूँ विश्वाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।